आज की वीडियो में मैं आपको प्रेशर कुकर की मेंटेनेंस के हवाले से कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, कुछ आपको ज़रूरी बातें बताऊंगी, जिन जो कुछ एहतियाती तदाबीर बताऊंगी जिनको इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ये देखिए, ये मेरा प्रेशर कुकर है जो कि मैं आम तौर पे घर में इस्तेमाल कर रही होती हूँ। तो इसकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये लेते हैं ढक्कन। ढक्कन के ऊपर जो है वो ये 3 पॉइंट्स होते हैं जो कि इसके प्रेशर की निशानदही करते हैं। जब हम प्रेशर कुकर लगाते हैं तो हमें जो है इन तीनों पॉइंट्स का ख़्याल रखना होता है कि ये तीनों काम कर रहे हों। अगर एक भी इनमें से काम ना कर रहा हो तो वो ख़तरे की घंटी होती है कि आपके प्रेशर कुकर में कोई ना कोई जो है वो फ़ॉल्ट आ चुका है। तो सबसे पहले तो ये जो एंड वाला मैंने खोला है, तो कुछ लोग तो ये समझते हैं कि ये फ़िक्स है, ये वाली सीटी फ़िक्स है, ये खुलती नहीं है, लेकिन दरअसल ये खुलती है। इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज़ जो है वो खोलना होता है, तो ये आराम से खुल जाती है। आपने देखा जैसे मैंने इसको खोला, इसको तकरीबन 15-20 दिन से मैंने साफ़ नहीं किया था, सिर्फ़ वीडियो बनाने के लिए। तो आपको भी इसी तरह से इसको खोलना होगा और इसकी अच्छे से सफाई करनी होगी। उसके बाद आप कोई भी मोटी वाली पिन लीजिएगा, या बाज़ प्रेशर कुकर के साथ आ रही हैं, अगर वो वाली पिन है आपके पास तो इन सुराखों में से आपने इस तरह से पिन को साफ़ करना है, इन सुराखों को पिन की मदद से, ताकि इनमें कोई भी जो है वो दाल का या जो भी एक्स वाई ज़ेड आप चीज़ पका रहे हैं उसका कोई भी रेशा या कोई भी चीज़ उसमें मौजूद ना हो। फिर आपने एक धागा लेना है सूती, और उसको इस तरह से इसके अंदर जो है वो आपने डाल देना है। डालने के बाद आपने धागे से इसकी सफाई करनी है, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। धागा अंदर जाएगा, उसको इस तरह से आप खींचेंगे तो जो भी अंदर ज़रात होंगे, जो भी चीज़ होगी वो साफ़ हो जाएगी। तो ये काम आपको कितने दिनों बाद करना है? अगर तो आप प्रेशर कुकर जो है वो कम इस्तेमाल करते हैं तो महीने बाद, 1.5 महीने बाद भी आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रेशर कुकर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो आपको हफ्ते में 1 दफ़ा ये काम ज़रूरी करना है, क्योंकि जब आपके ये सुराख खुले होंगे तो आपका प्रेशर कुकर जो है वो सही काम करेगा और उसके ब्लास्ट होने का कोई भी ख़तरा बाकी नहीं रहता है। प्रेशर कुकर के ढक्कन के सुराख जो हैं वो अच्छे से खुल चुके हैं, हमने इनको अच्छे से खोल लिया है। दोनों के अंदर से धागे से ये देखिए, हाँ, अंदर से रोशनी भी आ रही है। आपको देखना होगा कि इसके अंदर से रोशनी आ रही हो तो आपके सुराख खुले हैं। इसको ऊपर वाले को हम जो है वो जो फिक्स वाली सीटी है इसको हम फिक्स कर देते हैं। जो दूसरी है वो तो जब हमें चलाना होता है तो हम उसी वक्त लगाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो इसकी रबर की, या इसके जो प्रेशर कुकर की रबर की बारी आ जाती है। इसकी सफाई जो है वो आपने करनी है मीठा सोडा डिश वॉश के साथ। इन दोनों चीज़ें पानी में मिक्स करके आप इसको बीच में रबर को रख दें, और 15-20 मिनट बाद अच्छा सा जो है वो इसको रब करके आप की रबर बहुत ज़बरदस्त साफ़ हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हमें इसकी चेक करना है कि आपकी रबर जो है वो एक्सपायर तो नहीं होगी। उसके जो चेक करने के 2-3 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये कि आपकी रबर हार्ड हो जाती है। जब वो एक्सपायर होती है तो वो हार्ड हो जाती है। और दूसरा ये कि जब आपकी रबर एक्सपायर होगी तो उस पे जो है वो कट्स आ जाएँगे। जैसे जो है वो इसके कोनों पे कट्स आ जाते हैं, तो कट्स आ जाएँगे। और तीसरी बात ये कि आपको रबर को धो के लटकाना नहीं है। बाज़ ख़वातीन जो हैं वो इसको किचन में कहीं पे भी हैंग कर देती हैं, तो आपको ये काम नहीं करना है। उससे आपकी रबर जो है वो उसकी पायदारी कम होती है। आपको बल्कि अपने प्रेशर कुकर के अंदर सुखा के इसको फ़िक्स कर देना है। और तीसरा ये कि आपने इसको ग्रीस करना है जब आपने यूज़ करना होगा। चाहे आप कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लें, चाहे आप जो है वो सरसों के तेल से कर लें, वो एज़ यू विश। अगर आपकी रबर ग्रीस होगी तो उसकी लाइफ में भी इजाफ़ा होगा, और उसका जो है वो प्रेशर को खोलना और लगाना भी आसान होगा। अब ये हमारा ढक्कन जो है मेंटेन हो चुका है। अच्छा, जो प्रेशर कुकर के अंदर ये 2 पॉइंट्स होते हैं, तो इसका मतलब एक स्पेसिफिक मतलब है। इसका मतलब ये होता है कि आपका खाना, आपका लिक्विड जो है वो इन पॉइंट्स से नीचे हो,
ताकि थोड़ा सा उसको स्पेस मिले उबलने का या भाप बनने के अमल का। आप जो है वो इसको फुल मुंह तक नहीं भर सकते, आपको इन स्पॉट्स से नीचे तक जो है वो इसको रखना होता है। और ढक्कन के ऊपर ओपन क्लोज के भी होता है कि इस साइड पे ओपन होगा और इस साइड पे जो है वो क्लोज होगा। ये देखिए अब हमने इसको मेंटेन किया, हल्का सा उसको प्रेस किया तो बड़े आराम से हमारा प्रेशर का ढक्कन जो है वो बंद हो गया और इसी तरह से बड़े आराम से ये खुल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए जो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आप इन पॉइंट्स को, इन चीज़ों को और प्रेशर कुकर की मेंटेनेंस का अच्छे से ख्याल रखते हैं तो बग़ैर किसी डर खौफ के आप जो है वो अपना प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई ख़तरे की बात नहीं है फिर। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें।